हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था किस चीज़ के बारे में, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन, है ना। मतलब ग्राफ के मेथड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में देखा था, है ना। तो बोले थे उसमें कुछ क्वेश्चंस करना है ना? तो देखिए आज वही करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, क्या सुनो। सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल गिवन है, आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना, कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद फिर वैल्यू फाइंड आउट करना है, 4x + 3y। इस a का वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब पहले x और y का वैल्यू फाइंड आउट करिए, वो भी कौन से मेथड से? ग्राफिकल मेथड से। फिर इसमें a का वैल्यू निकालना है ना। तो देखिए ग्राफिकल मेथड से वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं ना। तो सबसे पहले देखिए क्या हमारा गिवन इक्वेशन क्या क्या है वो लिख लेना। अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है वो देख लीजिए। ये है आपका x + 3y = 6, है ना। तो यहाँ पे हमको पहले क्या करना है, इसका 3 कोऑर्डिनेट्स निकाल लेना। 3 कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होगा वो देख लीजिए। तो यहाँ पे इसका 3 कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लीजिए, x y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या पुट करते हैं, y का कुछ वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगा। आप y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करिए। 0 जब पुट करेंगे तो ये आपका पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू कितना निकला, 6 निकला, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब देखिए y का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं। तो y का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 होगा। तो 3 × 1 3, और ये इधर जाएगा माइनस, मतलब 6 - 3 कर लेंगे, कितना बचेगा, x का वैल्यू 3 बचेगा, ठीक है। अब y का वैल्यू 2 पुट करते हैं। y का वैल्यू जब 2 पुट करेंगे तो ये 6 हो गया। अब 6 × 2 3, ये सॉरी 6 हो गया, इधर जाके ये माइनस होगा तो फिर 0 हो गया ना। y का वैल्यू 2, तो x का वैल्यू क्या हो रहा है, 0। इसका 3 कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इस वाले इक्वेशन, दूसरे वाले इक्वेशन का 3 कोऑर्डिनेट निकालना हमारे पास। 2x - 3y = 12 है, ठीक है। इसमें आप 3 कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लीजिए फर्स्ट। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे किसका वैल्यू पुट करते हैं, y का वैल्यू पुट करते हैं, या x का वैल्यू पुट कर लो, किसी का वैल्यू पुट कर सकते हो, x और y का वैल्यू पुट कर। देखो क्या करो, 0, पहले 0 पुट करते हैं। 0 वैल्यू y का पुट करेंगे तो ये तो 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2x बराबर क्या बचा, 12, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया, 6। अब देखिए y का वैल्यू हम पुट करते हैं -1। -1 जब पुट करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो +3 हो जाएगा, है ना। +3 हो जाएगा तो क्या होगा, -3। तो 12 - 3 करेंगे, कितना बचा, 9। अब 9 = है क्या आपके पास, 2x। तो ये कितना आ गया, x का वैल्यू 9/2 यानी कि 4.5, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे वो सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करिए, 1 पुट किया ना, -1। अब यहाँ पे -2 पुट करिए। -2 पुट करिएगा तो कितना आएगा, 6, है ना। -2 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 6। अब ये -6 है, उधर ये +6 है, उधर जाएगा तो क्या होगा, -6 होगा। तो -2 पे ये हो गया +6, इधर गया माइनस हो जाएगा 6, तो बचा कितना, 6 = 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, 3, है ना। ये 6 था, इधर 2x है, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3। अब कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब इस कोऑर्डिनेट को हमको प्लॉट करना है किसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन निकल के आएगा। देखिए चलिए प्लॉट कर लेंगे हम इन दोनों पॉइंट्स को। x है आपका इधर x डैश, y है यहाँ पे y डैश, और g, ठीक है। इधर आपका कहाँ तक, 1 2 3 4, फिर कर लो 1 2 3 4। इससे तो ऊपर नहीं है ना। अच्छा x का वैल्यू 4.5 तक है, तो इधर आप एक और इंक्रीज कर लो 5, ठीक है। इधर होता है -1 -2 -3 -4, इधर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब ग्राफ को हमको प्लॉट करना। सबसे पहले पहला इक्वेशन का करते हैं। देखिए x = 6 पे y का वैल्यू 0 है। अच्छा x = 6 तक गया है, x = 6 पे y का वैल्यू 0, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है। फिर अगला देखिए x = 3 पे y का वैल्यू 1 है। x = 3 पे y का वैल्यू 1, मतलब ये वाला पॉइंट होगा, है ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट होगा। अगला देखिएगा, अगला है तुम्हारा x = 0 पे y का वैल्यू 2 है।
x इक्वल्स टू 0 पे y का वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब ये तीनों पॉइंट जो निकला, इन तीनों पॉइंट को कैसे कर लेना, एक स्ट्रेट लाइन स्केल से आपको क्या करना है, तीनों पॉइंट को ऐसे मिला लेना, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन हम ड्रॉ किए कौन से, ये जो लाइन ड्रॉ किए कौन से इक्वेशन का है, तो x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, ये आपका x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ ड्रॉ करना, दूसरा ग्राफ x इक्वल्स टू 6 पे y का वैल्यू 0 है, तो x इक्वल्स टू 6 पे y का वैल्यू 0, ये भी वाला पॉइंट होगा, है ना। दूसरा पॉइंट फिर देखिए, x इक्वल्स टू 4.5 पे y का वैल्यू -1 है, 4.5 ये है, y का वैल्यू -1 यहाँ पे कुछ होगा, है ना। 4.5 मतलब 4 और 5 के बीच में, और y का वैल्यू -1 है, ये थोड़ा सा नीचे यहाँ पे होगा, ठीक है। अब फिर देखिए, ये हो गया x इक्वल्स टू 3 पे y का वैल्यू -2 है, x इक्वल्स टू 3 पे y का वैल्यू -2, यहाँ पे ऐसे x इक्वल्स टू 3 पे y का वैल्यू -2 हो गया। अब ये तीन जो पॉइंट मिला, इन तीनों पॉइंट को क्या कर लेना, आपको स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, ठीक है। हाँ, अब देखिए ग्राफ ड्रॉ कर लिए दोनों इक्वेशन का। अब इस ग्राफिकल मेथड से हमको क्या करना था, x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आपको क्या बताया गया था कि सॉल्यूशन हमारा क्या होता है ग्राफिकल मेथड से, जिस पॉइंट पे दोनों लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। देखो यहाँ पे लाइन क्या हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन से, यानी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जैसे ये इक्वेशन था, इसका नाम कौन सा इक्वेशन था, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12, इसका ग्राफ ड्रॉ किए, है ना। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर देखें तो एक पॉइंट पे मिल रहा है, ये कौन से पॉइंट पे मिल रहा है, या इस वाले पॉइंट पे। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x का वैल्यू कितना है 6 और y का वैल्यू कितना है 0, यानी कि यहां से हमको क्या पता चला, सॉल्यूशन क्या निकल के आया, x बराबर 6 और y इक्वल्स टू 0, ठीक है। यानी इन दोनों इक्वेशन का जो पेयर सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, x का वैल्यू 6 होगा और y का वैल्यू 0 होगा। निकल गया ना ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हेंस द ग्राफ intersect each other at point 6,0. So x equals to 6 and y equals to 0 जो होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आ गया, x इक्वल्स टू 6 और y इक्वल्स टू 0 हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका वैल्यू। नाउ a का वैल्यू हमें निकालना है, a इक्वल्स टू क्या है 4x प्लस 3y है, ठीक है। x का वैल्यू कितना आया 6, तो 4 इंटू 6 करेंगे और प्लस 3 इंटू y का वैल्यू 0 है, तो 4 इंटू 6 मतलब 24, मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 24 आया। बात समझ में आया, चलो एक बार देख लो ध्यान से, फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया, इसको ग्राफिकली सॉल्व करना। उसके बाद जो ए रीजन बनेगा किसके किससे बाउंडेड होगा, इन दोनों लाइन से और वाई एक्सिस से उसको सेट करना है, और सेट करने के बाद उस ट्रायंगल मतलब जो भी रीजन बने उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहले हमारा पहला इक्वेशन क्या है, सॉल्यूशन में देखिए x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये आपका x फिर y, तीन कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। x का वैल्यू हम y का वैल्यू लिखते हैं क्या 1, y का वैल्यू 1 लिखेंगे यहाँ पे, तो ये -1 होगा, इधर जाएगा तो +2। फिर y का वैल्यू लिखते हैं हम 2, y का वैल्यू 2 लिखेंगे तो इधर -2 है, इधर जाएगा तो +2, मतलब 2 + 1 3। फिर y का वैल्यू हम लिखते हैं कितना 3, ठीक है। तो y का वैल्यू 3 लिखेंगे, ये -3 इधर जाएगा तो +3, 3 + 1 4, ठीक है। पहला निकल गया। अब दूसरा इक्वेशन का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। दूसरा इक्वेशन क्या है आपके पास, 2x + y = 8, है ना। इसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लेना है। देखो कोऑर्डिनेट्स आप दिखा भी सकते हो, नहीं भी दिखा सकते हो, है ना। यहाँ पे आप जैसे कि हम ये डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहे हैं, आप उसको एक एक लाइन करके अलग भी निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है x, ये y है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, x का वैल्यू लिखो, y का वैल्यू आता चला जाएगा। x का वैल्यू हम 1 लिए, x का वैल्यू 1 लिए, 2 हो गया, +2 है, उधर जाएगा तो -2, तो कितना बचा 6। x का वैल्यू 2 लिए तो ये 4 हो गया, 4 प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, तो 8 - 4 करेंगे 4। x का वैल्यू 3 लिखेंगे
तो 3 इंटू 2 6 हो गया, प्लस 6 से उधर जाएगा तो माइनस कितना होगा 2 बचेगा। बात समझ में आया? ठीक है, चलो कोऑर्डिनेट ड्रॉ हो गया। अब क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट निकाल लिया ना, अब ग्राफ पे ड्रॉ कर लेना है। ग्राफ पे ड्रॉ करिए जल्दी से। एक्स डैश वाई माइनस ये ऑरिजिन 1 2 3 4 5 6 तक ही है। हाँ ठीक है, माइनस तो बहुत ज़्यादा है नहीं, -1 -2 इसका ज़रूरत है। 1 2 3 4 5 एक और करना पड़ेगा 6। ठीक है, हो गया। तो नीचे कर लीजिए, नीचे का वैसे ज़रूरत है नहीं बहुत ज़्यादा, -1 -2 फिर भी लिख लेना -3, है ना। अब ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। पहला देखिए आपका x = 2 पे y का वैल्यू 1 है, x = 2 पे y का वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा x = 3 पे y का वैल्यू 2 है, x = 3 पे y का वैल्यू 2, ये वाला। फिर अगला पॉइंट देखिए, x = 4 पे y का वैल्यू 3 है, x = 4 पे y का वैल्यू 3, यहाँ पे एक से ऐसे यहाँ पे। ठीक है, अब 3 पॉइंट मिल गया। अब तीनों पॉइंट को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसको आप स्केल से ज्वाइन कर लेना। तो इसका कौन सा इक्वेशन का था ये, x - y = 1। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा, पिछले लेक्चर में बताए थे कि ग्राफ को देख के आप बता सकते हैं कि इक्वेशन कौन कौन सा एक्सिस को कट करेगा। देखिए ax + by का फॉर्म =c है ना, यहाँ पे a पॉजिटिव है और b निगेटिव है, तो a पॉजिटिव है, पॉजिटिव x को कट किया, और b निगेटिव है तो निगेटिव y को कट किया। बात समझ में आ रहा है, देख रहे हो ना, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो। अब देख सकते ये वाला ग्राफ देखिए, ये वाला ग्राफ देखिएगा, a b सब पॉजिटिव है। सब पॉजिटिव मतलब पता है क्या होगा, ये पॉजिटिव x को कट करेगा और पॉजिटिव y को कट करेगा। x = 1 पे y का वैल्यू 6 है, x = 1 पे y का वैल्यू 6 यहाँ पे। ठीक है, अगला देखिए x = 2 पे y का वैल्यू 4 है, x = 2 पे y का वैल्यू 4 यहाँ पे। अगला देखिए x = 3 पे y का वैल्यू 2 है, x = 3 पे y का वैल्यू 2, मतलब यही वाला पॉइंट। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है ऐसे। ठीक है, ज्वाइन हो गया। इस कौन सा इक्वेशन था, लिख लीजिए 2x + y = 8। ओके, अब ग्राफ ड्रॉ हो गया। ग्राफ देखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। देखो अगर सॉल्यूशन आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है ना, तो वो ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग ही होगा। ठीक है, अगर ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला जाए तो वो ग्राफ कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग ही होगा। पैरेलल होगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाए, नहीं सॉरी, पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन होगा, कोइंसिडेंट होगा तो इनफिनाइट सॉल्यूशन होगा। तो वैसे में तो निकालने के लिए बोला नहीं जाएगा। तो जब भी सॉल्यूशन निकालने के लिए आएगा तो याद रखिए लाइन आपका इंटरसेक्ट ही करने वाला है। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर लिया लाइन, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया बताइए। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, हियर द ग्राफ इंटरसेक्ट एट, हियर द लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट। कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया देखिए, तो 3,2 पे किया है ना, 3,2 पे। इसीलिए सॉल्यूशन जो होगा हमारा x = कितने पे कट कर रहा है, 3 पे, एंड y = कितने पे कट किया, 2 पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन निकल गया ग्राफिकल मेथड से, x = 3 y = 2। अब क्या बोला, आगे भी क्वेश्चन इसमें बोला है कि जो भी लाइंस इंटरसेक्ट करता है, लाइन से बॉन्ड वाला जो रीजन है, लाइंस और एक ये कौन सा एक्सिस, बाई एक्सिस, लाइंस और बाई एक्सिस से जो बॉन्डेड रीजन होता है उसको क्या करना, सेट करना है ना। तो देखिएगा लाइंस और बॉन्ड, ये वाला लाइंस है और ये वाला लाइंस, तो इस लाइन को और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे ऐसे। अच्छा, अब ये पता करना है कि ये लाइन जो है बाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, हमको नहीं पता। तो बाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा वहां पे x का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ठीक है, तो ये 0 हो गया, यानी y = 8 होगा। यहाँ पे जो होगा y का वैल्यू क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला पूरा रीजन को आपको क्या करना है, सेट करना है।
यानी ये वाला पार्ट को सेट कर लिए, ठीक है, सेट हो गया। चलो अब ये सेट ही नहीं करना, इस पार्ट का आपको एरिया भी फाइंड आउट करना। देखो ये जो क्वेश्चन पता है लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, सेट करने के बाद आपको इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है ना, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, तो ए बी सी आपका क्या फॉर्म हो गया, एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया। तो इस ट्रायंगल का आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या आपको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाइट हमको पता है क्या इस ट्रायंगल का, नहीं पता तो हम फाइंड आउट कर सकते। कैसे फाइंड आउट कर सकते, देखिए क्या होता है, किसी एक वर्टेक्स से अपोजिट वर्टेक्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पे देखिएगा वर्टेक्स ए से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये वाला होगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कितना है, दिख रहा है कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हाइट आपका कितना आ जाएगा, हाइट जो होगा कितना हो गया, 3 यूनिट्स हो गया। और बेस क्या होगा, ये पूरा, यानी कि यहाँ से -1 से लेके 8 तक, यानी कि बेस आपका कितना हो गया, 1 यूनिट इधर है। देखो निगेटिव उससे हमको नहीं देखना, हमको यूनिट्स देखना, कितना है, 8 ऊपर और 1 नीचे, मतलब 9 यूनिट्स है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 9 और हाइट कितना है 3, मतलब कितना हो गया 27, 9 इंटू 3 और बाई 2, इतना जो भी होगा स्क्वायर यूनिट्स आएगा। बात समझे, देख लो ध्यान से, ये एकदम लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना, बात समझ गए ना। बहुत ही सिंपल सा, करना कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। उसके बाद पॉइंट, ये रीजन को सेट करने के लिए बोला था लाइंस और बाई एक्सिस के बीच का, तो रीजन सेट कर लिए। अब इसका हमको एरिया निकालने बोला। एरिया यहाँ पे देखिए कि हम, हमारा फिगर क्या फॉर्म हो रहा था, ट्रायंगुलर फिगर फॉर्म होता है। ट्रायंगल है तो यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लिया, बेस निकल गया, काम खत्म हो गया। बात समझ गया ना, देख लो एक बार ध्यान से, फिर आगे करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछला क्वेश्चन समझ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। यहाँ पे कुछ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, आपको ये चेक करके बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट क्या किसको कहते हैं, जिसके एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होता है ना, और इनकंसिस्टेंट किसको कहते हैं, जिसके पास नो सॉल्यूशन होता है। तो देखिएगा 1 सॉल्यूशन का कंडीशन आपको याद है, 1 सॉल्यूशन का कंडीशन क्या बताए थे, 1 सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, रेशियो जो होगा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है ना। ये पहले 1 कंडीशन का सॉल्यूशन था। फिर इनफिनाइट कंडीशन का सॉल्यूशन क्या था, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 है ना। ये इनफिनाइट का था। नो सॉल्यूशन का क्या था, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन है, इसी पे आपको चेक करके बताना है कि कौन कंसिस्टेंट होगा कौन इनकंसिस्टेंट होगा, है ना। चलो चेक कर लेते बारी बारी से सबको, ठीक है। तो ये कंडीशन बस ध्यान रखना है। देखिए पहला इक्वेशन हमारा क्या है, इसको आप पहले जनरल फॉर्म में चेंज कर लीजिए। जनरल फॉर्म में क्या हो गया, x + y - 5 इक्वल्स टू 0, 2x + 2y - 10 इक्वल्स टू 0 है ना। तो यहाँ पे आप निकाल लेना है, a1 का वैल्यू कितना है 1, b1 का वैल्यू कितना है 1, c1 का वैल्यू कितना है -5, ठीक है। a2 का वैल्यू कितना है 2, b2 का वैल्यू है आपके पास 2 और c2 का वैल्यू है क्या -10। अब हम निकालते हैं क्या, a1/a2 का वैल्यू नहीं 1/2, फिर b1/b2 का वैल्यू ये भी 1/2, c1/c2 का वैल्यू -5/10, मतलब ये कटा माइनस, तो ये 1/2 है ना। तो इसलिए क्या हो गया, सो यहाँ से क्या आ गया, तीनों रेशियो इक्वल आ गया ना, 1/2 1/2 1/2 सब 1/2 आ रहा है, यानी कि a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो एक इसका कंडीशन था इनफिनाइट सॉल्यूशन का, है ना, यानी कि कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। बात समझ गए, पहला हो गया। चलो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है यहाँ पे, x - y इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे वही चीज़ कर लो पहले, x - y - 8 इक्वल्स टू 0, 3x - 3y - 16 इक्वल्स टू 0 है ना। अब यहाँ पे देखो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप ऐसे लिख के बनाना है आपको, ठीक है। जैसे a1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, a1/a2 निकालते हैं, 1/3 होगा, फिर b1/b2 निकालते हैं, b1 कितना है यहाँ पे -1
और V2 कितना है -3, तो ये माइनस माइनस कट गया, कितना बचेगा 1/3। फिर C1/C2 निकालते हैं, C1/C2, C1 कितना दिख रहा है -8 और C2 कितना है -16, ये कटा तो कितने बार में कटेगा 1/2। तो यहाँ से आप देखिएगा 1/3 है, 1/3 है, 1/2 है, तो यहाँ पे पता है क्या बना, A1/A2 इक्वल्स टू है B1/V2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो एक इसका कंडीशन था नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस का कंडीशन था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका नो सॉल्यूशन है। नो सॉल्यूशन कहने का मतलब इनकंसिस्टेंट हो गया। कैसा होगा ये, इनकंसिस्टेंट। बात समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को पहले जनरल फॉर्म में चेंज कर लेना है, तो 2 ये तो चेंज है ना, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो। A1/A2 कितना है 2/4, मतलब ये कितना आ गया 1/2। फिर B1/V2, B1 का वैल्यू क्या दिख रहा है 1 और B2 का वैल्यू क्या दिख रहा है -2, ठीक है। और फिर C1/C2 कर लेता है, C1/C2, C1 का वैल्यू कितना है -6 और -4, तो ये कटेगा माइनस से माइनस, ये 3 और ये 2, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पे A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/V2 के, है ना, क्योंकि ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इक्वल नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/V2। जब ऐसा होता है तो हमें C1/C2 से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। जब यूनिक सॉल्यूशन है मतलब ये कैसा होगा, कंसिस्टेंट होगा, मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन है ना भाई, ऐसा ही कंसिस्टेंट, ठीक है। बात समझ गए। अब देखिए लास्ट वाला, लास्ट वाला क्या है इसको चेक कर लीजिए। तो पहले से जनरल फॉर्म में है, तो A1/A2 इक्वल्स टू क्या होगा 2/4 है, मतलब ये क्या हो गया 1/2। फिर B1/V2 करते हैं, तो B1/V2 क्या है -2/-4, ये कट गया, तो यानी कि फिर ये 1/2 आया। C1/C2 की बात करते हैं, तो C1/C2 -2/-5 है, माइनस से माइनस कटा, कितना आ गया 2/5। तो देखिएगा यहाँ से अगर ध्यान से, तो A1/A2 इक्वल्स है किसके, B1/V2 के, और नॉट इक्वल्स टू C1/C2 है ना। तो बताओ ये किसका कंडीशन था, अभी बताए नो सॉल्यूशन है ना, यानी नो सॉल्यूशन है मतलब क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया, है ना। तो जितना भी कल ग्राफ से रिलेटेड पढ़े थे, किसमें यूनिक सॉल्यूशन होता है, किसमें नो सॉल्यूशन होता है, किसमें इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, ये सब कुछ वो सारा था। देखो ये वाला कंडीशन इनफिनाइट सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस होगा, यहाँ पे क्या होगा नो सॉल्यूशन मतलब कैसा, ये सॉरी इनफिनाइट सॉल्यूशन में क्या होता है तुम्हारा, कॉन्सिडेंट लाइन होता है, सॉरी। यहाँ पे देखिए क्या हो गया, नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन में कैसा होता है, लाइंस पैरेलल लाइंस होता है। यहाँ पे देखिए यूनिक सॉल्यूशन है मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। यहाँ पे फिर नो सॉल्यूशन मतलब इनकंसिस्टेंट, मतलब लाइन कैसा होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। तो ये था क्वेश्चन जो रिलेटेड था, जो कल हम लोग पढ़े थे ग्राफ से, है ना। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। एक बार इसको आप देख लो ध्यान से।